आर्थिक उन्नति व समृद्धि के आसान चमत्कारिक उपाय। भाग 2। ओम श्री हरिओम मातेश्वरी महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे। यदि आप घर में दीपक पूजा के समय तो अवश्य ही जलाते होंगे, परंतु ज़्यादातर देखा गया है लोग रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। इसकी जगह यदि आप कलेवा या मौली का प्रयोग बत्ती के रूप में करते हैं तो इससे मातेश्वरी महालक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ को लाल रंग अधिक प्रसन्न है। इससे आपके घर में आर्थिक उन्नति व समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अधिकांशतः देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यवसायिक कार्य करता हो, नौकरी करता हो या गृहस्थ जीवन में हो, जब भी रुपयों का लेन देन करता है तो रुपए गिनते समय वो मुंह से उंगली डालकर थूक लगाकर रुपयों को आगे बढ़ाता है। ऐसा आप कदापि न करें। यदि रुपए चिपक रहे हैं तो पानी आदि का प्रयोग करें। थूक लगा करके नोट को गिनने से पहले तो देवी शक्तियाँ अप्रसन्न होती हैं। बाकी यदि नोटों पर कोई बैक्टीरिया आदि लगी है तो उससे भी आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। यदि आपके परिवार में प्रथम संतान के रूप में पुत्र धन की प्राप्ति होती है तो आप पुत्र के दांत निकलने के समय से दांत गिरने तक का विशेष ख्याल रखें। यदि जब आपके पुत्र का दांत गिरने लगे उम्र बढ़ने के साथ, तो आप उस दांत को कदापि जमीन पर ना गिरने दें और उसे अपने हाथों में ले लें और किसी शुद्ध स्थान पर उठाकर रख दें। यदि जब कभी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आए तब उस दांत को आप अगरबत्ती दिखाकर व गंगाजल से धो करके एक चांदी की डिब्बी में रखें। इसके बाद उस डिब्बी को आप अपने धन वाले स्थान पर रख दें और ध्यान रखें कि आपके पुत्र का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र में पुनः उस दांत को निकालकर गंगाजल से धो करके और अगरबत्ती दिखा करके पुनः आप उस दांत को उस डिब्बी में रख करके अपने धन वाले स्थान पर रख दें। ये कार्य यदि आप प्रत्येक नक्षत्र में बच्चे के जन्म के करते हैं तो आपको अधिक ही आर्थिक लाभ पहुँचेगा। अधिकांशतः देखा गया है कि लोग मंदिर में जब जाते हैं
यदि मंदिर में काफ़ी भीड़ है तो लोग दूर से ही पैसे या सिक्के को उछालकर माता की तरफ फेंकते हैं। यदि आप मंदिर में हैं और कभी किसी भी दिन आपके साथ ये घटना हो जाती है कि कोई रुपया या सिक्का आपके ऊपर या आपके जेब या हाथ पर गिरे तो उसे आप माँ लक्ष्मी का प्रसाद मानकर अपने पास रख लें। अवश्य ही आपको काफ़ी आर्थिक लाभ पहुँचेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। यदि आपके घर पर या रास्ते में बुधवार के दिन ज़्यादा अधिक अच्छा होता है। यदि कोई हिजड़ा आए या रास्ते में मिले तो आप उसे कुछ ना कुछ धन अवश्य दें और उससे कहें वो अपने पास से कुछ भी धन उसको दे, भले ही वो 1 रुपये का सिक्का ही क्यों ना हो। यदि आप हिजड़े द्वारा दिए गए सिक्के को अपने पास रखते हैं, धन वाले स्थान पर रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। आप यदि ये कार्य कर सकें जो बहुत आसान है तो आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए ये बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होगा। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पर आप 11 बादाम हनुमान जी पर अर्पित करें और बैठ करके वहाँ 21 बार जय सिया राम व 11 बार ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें और उनसे अपनी आर्थिक उन्नति व समृद्धि के लिए निवेदन करें। वापस चलते समय आप उसमें से 5 बादाम उठाकर अपने साथ ले आए। 6 बादाम वहीं पर रख दें, 5 बादाम एक जगह और 1 बादाम उठाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें और घर आकर जो आप 5 बादाम लाए हैं उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रखें तो आपके धन संपत्ति में कभी कोई कमी नहीं होगी। कौन मंदिर? यदि आप आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान व दयनीय हैं, इसके लिए आप किसी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से लगाकर लगातार 21 शुक्रवार तक निम्न कार्य यदि करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। आप 9 वर्ष से कम की कन्याओं को मीठा खीर व यदि खीर आप नहीं बना सकते हैं तो मीठा प्रसाद अवश्य 5 कन्याओं में कम से कम अवश्य ही वितरित करें। ये आप लगातार 21 शुक्रवार यदि करते हैं तो आपको चमत्कारिक लाभ मिलता है। 5 तो है ना। यदि आपके घर में शुक्रवार के दिन कोई सुहागिन स्त्री आती है तो आप उसका उचित मान सम्मान व आदर करें और उसे आप मिष्ठान आदि अवश्य खिलाएं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है। ये समझें आप कि हमारे घर में
माँ लक्ष्मी का पदार्पण हुआ है। उसी तरह से उस स्त्री की आप सेवा व सत्कार करें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यदि आप उपरोक्त दिए गए उपायों को करते हैं तो आपको चमत्कारिक लाभ अवश्य ही मिलेगा। ओम श्री हरिओम। माते श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की जय जयकार होती रहे। इसके आगे आप भाग 3 अवश्य ही देखें। इसे देखना व सुनना न भूलें।